हेलो स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल सीरीज में आपका ये एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट है, जो कि एक डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड एक्सपेरिमेंट है। इसमें हमें हैमर मिल की प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशंस, उसके डिसएडवांटेज, इसकी स्टडी करनी है। हैमर मिल, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हैमर मिल किस लिए यूज होता है। हैमर मिल साइज रिडक्शन के लिए यूज होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका यूज साइज रिडक्शन के लिए है। हैमर मिल को हम पेंट इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यहाँ यूज कर सकते हैं। साइज रिडक्शन के लिए यूज होता है। साइज रिडक्शन क्या है? लार्ज पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना। लार्ज पार्टिकल का स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना बाय इनकॉर्पोरेटिंग द डिफरेंट मैकेनिज्म्स। अलग अलग मैकेनिज्म्स को इन्वॉल्व करके जब हम लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं तो वो साइज रिडक्शन है। नेक्स्ट, अब ये मैकेनिज्म्स क्या है? मैकेनिज्म्स बेसिकली 4 तरीके की मैकेनिज्म्स यूज की जाती है साइज रिडक्शंस में, जो कि ब्रॉडली है। उसके अलावा हम कुछ मैकेनिज्म्स को और यूज करते हैं। इम्पैक्ट, अल्ट्रेशन, कटिंग, कंप्रेशन, ये 4 मैकेनिज्म्स हैं जिनको यूज किया जाता है साइज रिडक्शन करने के लिए। इम्पैक्ट, किसी हैवी ऑब्जेक्ट के थ्रू थ्रोइंग होना। जैसे हैमर मिल की अगर हम बात कर रहे हैं तो हैमर मिल पे हैमर्स के थ्रू मटेरियल के ऊपर थ्रोइंग होगी, तो उसी को हम कहेंगे कि इम्पैक्ट फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं। अल्ट्रेशन, रबिंग एक्शन होना, अपोजिट सरफेसेस के बीच में रब होना, जिसकी वजह से अल्ट्रेशन फोर्स जनरेट होते हैं और जिसकी वजह से साइज रिडक्शन होता है। कटिंग, ये किसी एक शार्प नाइफ की हेल्प से कोई मटेरियल जब कट होता है तो उसको कटिंग एक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट, कंप्रेशन, जिसमें कंप्रेशन फोर्स अप्लाई होता है। इस कंप्रेशन फोर्स की वजह से जो मटेरियल है वो कंप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से साइज रिडक्शन होता है। तो अभी तक हमने मैकेनिज्म्स देख लिए साइज रिडक्शन के क्या क्या हैं। साइज रिडक्शन क्या होता है? लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करना साइज रिडक्शन है। अब हैमर मिल के बारे में देखते हैं। हैमर मिल का प्रिंसिपल क्या है? इम्पैक्ट, इम्पैक्ट फोर्स लगता है जिसकी वजह से साइज रिडक्शन होता है हैमर मिल में। अब ये इम्पैक्ट फोर्स किसके किसके बीच में लगता है? हैमर्स टू मटेरियल, हैमर से मटेरियल के ऊपर थ्रोइंग होती है, जिसकी वजह से लार्ज पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रिंसिपल है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो हैमर मिल का जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ ऐसा है। ये हैमर मिल का डायग्राम है और ये लाइन डायग्राम है। ये आपको दिख रहा होगा, ये रोटेटिंग शिफ्ट है और इसके साथ अलग अलग हैमर्स अटैच्ड है। ये फीड इनलेट है और ये आउटलेट है। जो ये आपकी केजिंग है हैमर मिल की, ये केजिंग आपकी स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन या आयरन की हो सकती है। अलग अलग साइज के हैमर मिल अवेलेबल है, तो जितना बड़ा हैमर मिल होगा उसी के अकॉर्डिंग आपके ये हैमर्स अटैच्ड होंगे हैमर मिल के साथ। ये सेंट्रल रोटेटिंग शिफ्ट है। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 9 हैमर्स एक हैमर मिल में अटैच हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स साइज। जो भी इसका साइज होगा उसके साइज के हिसाब से ये हैमर अटैच होंगे। ये फीड इनलेट है, इधर से हम मटेरियल को एंटर कराएंगे। ये आउटलेट है, यहाँ पे आपकी स्क्रीन लगी हुई होगी या सीव जिसको कहें, सीव अटैच्ड है, जिससे साइज रिडक्टेड पार्टिकल का साइज सेपरेशन फर्दर हो जाएगा। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन था। वर्किंग की बात करते हैं तो वर्किंग में मटेरियल को एंटर कराते हैं मेटल केजिंग के अंदर। ये
रोटेटिंग शिफ्ट आपका फर्दर मोटर से कनेक्ट है तो मोटर रोटेट करेगा, जिसकी वजह से सेंट्रल रोटेटिंग शिफ्ट रोटेट करेंगे, और ये रोटेटिंग शिफ्ट रोटेट करेगा तो इसकी हेल्प से ये हैमर्स भी फर्दर रोटेट करेंगे। ये हैमर्स रोटेट करेंगे तो यहाँ पे जो भी मटेरियल प्रेजेंट है जिनको हमने एंटर कराया है फीड इनलेट के थ्रू, इन हैमर्स के साथ मटेरियल कांटेक्ट करेगा और इम्पैक्ट फोर्स जनरेट करेगा। मटेरियल के ऊपर हैमर से थ्रोइंग होगी जिससे साइज रिडक्शन होगा, और साइज रिडक्टेड पार्टिकल आपका सीव के थ्रू हमें स्क्रीन आउट होकर के साइज सेपरेटेड फॉर्म में हमें आउटलेट के थ्रू अचीव हो जाता है। ये इसकी वर्किंग थी। अगर हम एप्लीकेशन या एडवांटेज की बात करें तो जो हैमर मिल है आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, पेंट इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्रीज में, इन सभी जगहों पे यूज़ किया जाता है। अलग अलग साइजेस के अवेलेबल है, तो हमें जिस साइज़ के हैमर मिल की रिक्वायरमेंट होगी हम उस साइज़ का हैमर मिल यूज़ कर सकते हैं। लेस स्पेस रिक्वायर्ड होगा अगर हम हैमर मिल को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, हमें बहुत किसी टेक्निकल पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है हैमर मिल के केस में, बहुत ही इजी वर्किंग है हैमर मिल की। डिसएडवांटेज क्या है कि कंटामिनेशन के चांसेस हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि हम थर्मोलेबाइल मटेरियल का साइज रिडक्शन हैमर मिल के केस में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो हैमर्स हैं इन हैमर्स के थ्रू मटेरियल पे थ्रोइंग होती है, तो जब हैमर्स से मटेरियल के ऊपर थ्रोइंग होती है तो हम इसकी वजह से जो थर्मोलेबाइल मटेरियल है उनका साइज रिडक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि हीट जनरेट होती है। नेक्स्ट, स्टिकी मटेरियल का साइज रिडक्शन हम हैमर मिल के थ्रू नहीं कर सकते हैं। अगर स्टिकी मटेरियल का साइज रिडक्शन करेंगे हैमर मिल के थ्रू तो जितने भी एड्स हैं वहाँ पे वो स्टिक हो जाएगा, जिसकी वजह से फर्दर कंटामिनेशन के चांसेस होंगे। आगे हम हैमर मिल का एक वीडियो दिखाते हैं जिसके थ्रू आप हैमर मिल की प्रॉपर वर्किंग को समझ सकते हैं। ये हैमर मिल का आपका वीडियो है जिसके थ्रू आप हैमर मिल की वर्किंग समझ सकते हैं। फर्दर आप ये देखिए, ये हैमर्स हैं, मटेरियल एंटर कर रहा है और मटेरियल एंटर करने की वजह से इस मटेरियल की क्रशिंग हो रही है, और मटेरियल क्रशिंग हो रही है, ये मटेरियल एंटर कर रहा है, मटेरियल की क्रशिंग हो रही है और आउटलेट के फॉर्म में हमें साइज रिडक्टेड पार्टिकल्स, देखिए स्मॉल साइज के पार्टिकल्स आपको मिल जा रहे हैं। तो ये बेसिकली आपकी हैमर मिल की वर्किंग थी। हमने इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हैमर मिल का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो सीरीज में हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के साथ स्टडी करेंगे। थैंक यू।